जान है तो जहान है के 46 एपिसोड में मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इतने वीडियो बनाने के बाद इधर कुछ दिनों से मुझे काफ़ी लोगों ने आग्रह किया है कि आजकल की जो बहुत ही कॉमन समस्या है नेक पेन, गर्दन में दर्द या गर्दन में अकड़न या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के नाम से जो लोग जानते हैं, उसके बारे में नई गाइडलाइन के बारे में आपको कुछ बताऊं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं कि सर्वाइकल पेन से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सर्वाइकल पेन से बचाव के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है। जो बातें ध्यान देने योग्य हैं, जो हमारी रक्षा करती है, वो है हमारा पोस्चर का ख्याल बैठते समय, चलते समय, काम ऑफिस में कर रहे हैं टेबल पर उस समय, सोने के टाइम में, फ़ोन से बात करते समय और गाड़ी को ड्राइव करते समय, ये सब स्थिति में अगर आप पोस्चर ख्याल करेंगे तो गर्दन की दर्द और इसके अलावा कमर की भी दर्द आपको नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि चलते समय हम अपने पोस्चर को कैसे रखें। हाउ टू वॉक, इस पर मेरा एक वीडियो है जो मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, इसको भी अंत में आप देखेंगे। चलते समय या मॉर्निंग वॉक करते समय या रोड पर किसी काम से जाते समय आप ये ध्यान देखें कि आपकी गर्दन की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ और कमर की हड्डियाँ एक सीध में हो। आपकी ये चिन नेक जमीन के अपना पैरेलल हो। आप कोशिश करें कि आगे आप 20 फीट तक देखें ताकि गर्दन की हड्डियाँ थोड़ी ऊंची हो। पैर आपके ज़मीन पर ठीक से पड़ने चाहिए। हाई हील का जूता या हाई हील का चप्पल को ना पहने। हाई हील का चप्पल या जूता पहन के चलने से उसका असर कमर पर पड़ता है, कमर में दर्द होती है। और शोल्डर आपके डाउन हो, दोनों हाथ चलते समय आगे पीछे होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स शू जिसके सोल अच्छे हैं और उसको पहन के चलें और पहले हील को ज़मीन पर रखें और पंजों को उसके बाद रखें। अगर पोस्चर में इतना ख्याल करते हैं तो आपको नी जॉइंट की दर्द, कमर की दर्द और गर्दन में अकड़न नहीं होगी। जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी चेयर है उससे पीछे सट के बैठें। आपकी कमर की हड्डियाँ, रीढ़ की, बैक की हड्डियाँ और गर्दन की हड्डियाँ एक सीध में हो और आपके दोनों पैर ज़मीन से सटे हों और आपकी थाइज जमीन पैरेलल में हो, मतलब 90 डिग्री पर हो। ये सिटिंग पोस्चर और खड़ा होने की पोस्चर आपको इस समय स्क्रीन पर दिखलाई जा रही है, उसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। खास तौर से बैठने के समय पोस्चर का ख्याल उनके लिए करना बहुत ज़रूरी है जो ज़्यादा समय जिनका लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर बीतता है। तो उस समय आपकी आँखें सीधी होनी चाहिए। ज़्यादा आँखों को ऊपर की ओर देखना या आँखों से नीचे की ओर नेक को झुका के देखने से गर्दन की मांसपेशियों पर उसका ख़राब असर होता है। हमारी गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न होती है, कमजोरी होती है और पेन भी होने की संभावना रहती है। तो सोते समय जब आप सोते हैं तो सुपाइन पोजीशन में सोना, जिसको बोलते हैं अपना चित्त होकर सोना, ये ठीक है। ख़ास तौर से अगर आप सुपाइन पोजीशन पर सोते हैं तो एक छोटा सा पिल्लो अपने थाई के अगर नीचे रखते हैं या नी जॉइंट के नीचे रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। बाईं तरफ करवट होकर के सो सकते हैं। तकिया का इस्तेमाल के समय तकिया के बारे में है कि मसनद या ज़्यादा ऊंचा तकिया आप इस्तेमाल ना करें। मेमोरी पिल्लो या पतला तकिया, या बेहतर हो कि बगैर तकिए के सोने की आदत डालें। प्रोन पोजीशन में सोना, पेट के बल लेट के सोना
सोने से कमर की दर्द होने की संभावना, गर्दन में दर्द होने की संभावना ज़्यादा होती है। ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य कराएं। सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो ड्राइव कर रहे हैं कार, उनके लिए भी आवश्यक है, और जो पीछे की सीट पर बैठे हैं उनके लिए भी आवश्यक है सीट बेल्ट का लगाना। मैंने देखा है कि अगर गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई और जो लोग सभी लोग सीट बेल्ट लगा के बैठे थे तो किसी की जान नहीं गई, गाड़ी पलटी खाने के बाद भी इनकी जान बच गई, हड्डियां नहीं टूटी। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ये सिर्फ मान के चलते हैं कि सिर्फ ड्राइवर का काम है, तो जो लोग भी पीछे बैठने हैं, धक्का लगने पर विप्लास इंजरी या हड्डियां या कोई भी हड्डी का फ्रैक्चर होने की संभावना है और आपके जान पर भी खतरा हो सकता है। तो ड्राइव करते समय सीट बेल्ट का लगाना बहुत ही आवश्यक है, और जो लोग मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं उनको हेलमेट का लगाना बहुत ही आवश्यक है ताकि उनकी रक्षा हो सके। फ़ोन से बात करते समय, फ़ोन से जब भी बात करें आपकी आंखों की लेवल पर हो, और जब आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो टेबल पर एक लैपटॉप होल्डर भी अवश्य लगाएं ताकि लैपटॉप पर काम करते समय आपकी आंख डायरेक्ट एक लाइन में हो लैपटॉप या स्क्रीन पर। गर्दन झुका के ज़्यादा देर काम करने से अकड़न की संभावना होती है। और एक गलत आदत है लोगों को कि ड्राइव करते समय या जा रहे हैं पैदल और कान और कंधे के बीच में मोबाइल फ़ोन को दाब करके बात करते हैं। ये इससे निश्चित तौर पर आपको नेक में पेन होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का डर है। फ़ोन को जब भी बात करें तो या तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें या हाथ में लेकर के सामने से बात करें। गर्दन को झुका करके, गर्दन और कंधों के बीच में डाल करके कभी फ़ोन से बात ना करें। मैं आपको कुछ और थोड़ी सी बात बताऊं कि हम लोग क्या ना करें ताकि हमको ये परेशानी ना हो। ज़्यादा देर तक कुर्सी पर ना बैठें। अगर आपका ऐसा जॉब है जिसमें 6 घंटे से 8 घंटे तक कुर्सी पर बैठना पड़ता है तो एक ही पोस्चर में ज़्यादा समय तक नहीं बैठें। हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट को ब्रेक दें, और उस ब्रेक में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप अवश्य कर लें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज खड़े होकर के अपने पंजों पर खड़े हो जाए, हाथों को ऊपर ले जाए, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज कर लें। और ख़ासतर से नेक की एक्सरसाइज जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट योग में आपने सीखा है, दाहिने बाएं आगे पीछे करने का आहिस्ता आहिस्ता, उसको अवश्य करना चाहिए। और काम करते समय आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा ऊंची आसमान की ओर नहीं हो या गर्दन बहुत नीची ज़्यादा ज़मीन की ओर नहीं हो। ऐसा करने से मैंने बताया कि अकड़न होने की संभावना बहुत रहती है। जो उपचार में लोग अक्सर जाने अनजान में सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रैक्शन की भी कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रैक्शन में अपना गर्दन की ले लूँ कि मेरा दर्द ठीक हो जाए। मैं ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल अब लगभग ख़त्म हो चुका है। या तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको लगता है कि सर्वाइकल कॉलर लगाने से थोड़ी सी दर्द में राहत मिलती है, तो सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर कुछ देर के लिए आप लगा सकते हैं। एक बार में 3 घंटे से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इसको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गर्दन की मांसपेशियां कमज़ोर होने की संभावना है। उसी तरह ट्रैक्शन का जो पहले ट्रैक्शन की थी परंपरा की, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा, हमारी मांसपेशियां लंबी हो जाएंगी, वो जो भी स्टडी हुए हैं उनसे पता चला है कि ये हानिकारक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ट्रैक्शन लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक सर्जरी की आवश्यकता है, सर्जरी की आवश्यकता बहुत ही कम ही लोगों में पड़ती है, ख़ास तौर से एक्यूट स्पाइनल इंजरी के बाद। क्रॉनिक में इसकी आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर पड़ती है। जब तक रेड फ्लैग साइन डेवलप नहीं करते हैं, मांसपेशियों की वेस्टिंग, कमजोरी, सेंसरी लॉस,
तब तक इसकी करने से कोई लाभ नहीं। तो अगर इन बातों का आप ख्याल करते हैं, क्या करें क्या ना करें, तो मैं समझता हूँ आपको गर्दन की हड्डियों में अकड़न बहुत कम होगी। मैं अंत में अपने बातों को समाप्त करने के पहले ये संदेश दूं कि अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं, नियमित एक्सरसाइज करें और कुछ एक्सरसाइज ऐसे करें जो गर्दन की मांसपेशियों को, बैक मसल को स्ट्रेचिंग देती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां मजबूत होंगी। और अपने पोस्चर का ख्याल हमेशा करें, माइंडफुल पोस्चर। जब भी आप बैठें, चले, सोए या काम करें तो या ड्राइव करें या फ़ोन से बात करें तो हमेशा ख्याल करें कि आपका पोस्चर सही मुद्रा में है कि नहीं, मतलब कमर की हड्डियां और आप गर्दन की हड्डियां एक सीध में है कि नहीं। ज़्यादा देर गर्दन को झुका के या उठा के काम न करें। सोते समय भी पोस्चर के ख्याल करें। अगर आप ऐसा ख्याल करेंगे तो निश्चित तौर पर ये शिकायत आपको नहीं होगी, ये परेशानी नहीं होगी। और आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।